वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, यूके को थोड़ा सा पागल कुत्ते ने काटा था, तो वो उसको थोड़ी अजीब हरकतें कर रहा था, लेकिन इंडिया ने उसका इलाज निकाला पिछले दिनों। यूके को अपनी टीका दिया तो यूके अपनी औकात पे आ गया। हाँ, उसको अपनी औकात पता लग गई। वो जर्म्स सारे मार दिए इंडिया ने। तो क्या सीन हुआ है? विक्ट्री फॉर इंडिया एज यूके चेंजेस वैक्सीन सर्टिफिकेट पॉलिसी फॉर इंडियंस। तो यूके ने जो पंगा लगाया था वैक्सीन का, वो मतलब जो इंडिया के साथ, और इंडिया को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उससे, वो उन्होंने रूल चेंज किया जब इंडिया ने उनको आंखें अपनी दिखाई। तो ये उसी के बाद चेंज हुआ। आंख नहीं दिखाई, सिर्फ इंडिया ने ट्रेलर दिखाई, सिर्फ अभी आंख उठाई थी। अच्छे से दिखाई, वो डर गया, अच्छे से दिखाई, वो डर गया। तो देखते हैं पूरा सीन क्या हुआ है। प्रशांत धवन सर का वीडियो है, इनका चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इनको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ये। तो बिना किसी देरी के भाई देखते हैं पूरा सीन क्या हुआ है और क्या हुआ है। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अब तक आप लोगों ने सुन लिया होगा, यूके लिटरली भारत के सामने झुका है। यहाँ पर हमने प्रेशर डाला है और उसके बाद इन लोगों ने जो भेदभाव वाले कानून थे हटा दिए हैं। अब क्या होगा कि भारत में जिस व्यक्ति ने कोविशील्ड की वैक्सीन लगवाई है वो जाता है यूके में, तो उसके बाद उसको क्वारंटीन नहीं करवाया जाएगा। जो 10 दिन का क्वारंटीन वाला रूल था ये कर दिया यूके ने खत्म। अगर कोई प्रॉपरली वैक्सीनेटेड इंडियन जाता है यूके में, ये मैं कहूँगा एक जीत है इंडियन डिप्लोमेसी की। एज ए कंट्री हम सब इकट्ठा खड़े हुए, एक सुर में आवाज उठाई, और देखो 1.3 बिलियन लोग एक बात को लेकर जब एम्फेसिस करेंगे ना, तो दुनिया को सुनना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे आप देख पाएंगे यूके गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर इंडिया का नाम इन्होंने यहाँ पर ऐड किया है, इजराइल, यूएस, बाकी डेवलप्ड कंट्रीज के साथ। देखो यहाँ पर आप नोटिस करोगे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, सारे ये सब यहाँ पे कंट्रीज हैं। इनके अलावा इंडिया का भी यहाँ पर नाम ऐड कर दिया गया है। कोई भी इंडियन अगर 11 तारीख के बाद जाता है यूके में प्रॉपरली वैक्सीनेटेड होकर कोविशील्ड वैक्सीन से, तो यहाँ पे उसको क्वारंटीन की आवश्यकता नहीं है ना। यहाँ पे क्रक्स इस बात का नहीं है कि इंडियंस बहुत उतावले हैं यूके में जाने के लिए। हो सकता है कि आप में से ज्यादातर लोग यूके में जाए भी ना ये बात सुन के, मगर मेन बात यहाँ पर थी भेदभाव की। जो डिस्क्रिमिनेशन था अगेंस्ट इंडियंस, ये प्रॉपरली खत्म हो चुका है। और देखो यहाँ पर कई और कंट्रीज को लिस्ट में डाला है। यहाँ पे अब आप पूछोगे यहाँ पर चाइना के लिए रूल चेंज हो चुका है क्या? पाकिस्तान के लिए जो रूल है वो चेंज हो चुका है। तो आपको समझाता हूँ, उनकी दिक्कतें अभी खत्म हुई नहीं है। पहली बात तो इस लिस्ट में आपको चाइना नहीं दिखेगा, तो मतलब कि चाइना का जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है ये यूके अभी भी एक्सेप्ट कर नहीं रहा। उसके अलावा अब चाइना तो है नहीं यहाँ पर, मगर पाकिस्तान है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे, आपको दिखेगा यहाँ पर पाकिस्तान का भी सेम रूल है कि 11 अक्टूबर के बाद कोई पाकिस्तानी जाता है अगर यूके में, अच्छा, तो पाकिस्तान को नहीं करवाएंगे। यहाँ पे आ जाती है टेक्निकल प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए यहाँ पर ये है कि इन लोगों ने ये कहा है कि ओवरऑल हम सिर्फ अभी के लिए 4 वैक्सीन्स को एक्सेप्ट करेंगे। एक तो फाइजर की, उसके अलावा मॉडर्ना की, फिर जॉनसन की, फिर एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो इंडिया में मिलती है कोविशील्ड के नाम से। तो जो चाइनीज मेड वैक्सीन है साइनोवैक या फिर जो भी उसके वेरिएंट है, उसको एक्सेप्ट कर नहीं रहा। तो पाकिस्तान में आप अगर देखो, और इवन चाइना में ज्यादातर जो आबादी है वहां पर उनको लगी है चाइनीज मेड वैक्सीन, तो उस वैक्सीन को यूके एक्सेप्ट कर नहीं रहा यहाँ पर। तो आप कह लीजिए ज्यादा अमीर पाकिस्तानी थे जिन्होंने मॉडर्ना या फिर फाइजर की वैक्सीन लगवा रखी है पाकिस्तान में। हालांकि ये वैक्सीन पाकिस्तान में अप्रूव तो है, मगर ज्यादातर जो अमीर लोग हैं वही ये वैक्सीन प्रेफर करते हैं। तो जिन लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है सिर्फ यही जा पाएंगे यूके में। और इस बात को लेकर पाकिस्तान ने यहाँ पर एक इशू भी रेस किया, चाइना भी इशू रेस कर रहा है, चाइना पाकिस्तान दोनों मिलकर, कि आप लोग चाइना की वैक्सीन एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है, असद उमर पाकिस्तान की जो केंद्रीय सरकार है वहाँ पे मिनिस्टर हैं, इन्होंने रिसेंटली यहाँ पर ट्वीट करी है कि यूके ने ये डिसाइड किया है कि जो गोरा सर्टिफिकेट और वैक्सीन हैं ये तो ठीक है, मगर नॉन गोरा वैक्सीन सर्टिफिकेट और चाइनीज वैक्सीन यहाँ पे यूके नहीं है। तो अब पाकिस्तान और चाइना के लिए स्ट्रगल यहाँ पर ये रहेगी कि कैसे भी करके ये लोग अपनी जो यहाँ पर वैक्सीन हैं चाइनीज मेड वैक्सीन, इसको अप्रूव करवाएं। नहीं तो आप अगर सोच कर देखो आज के समय एज एन इंडियन आप काफी लकी हैं, क्योंकि यूके ने जिन वैक्सीन को अप्रूव किया है ना, इसमें रशिया की स्पुतनिक भी नहीं है। तो इवन जो रशियन नागरिक हैं वो भी अगर यूके में जाते हैं उनको भी 10 दिन का क्वारंटीन करना होगा।
चाइनीज सिटीजन्स को करना होगा क्वारंटीन, और दुनिया भर की वेरियस कंट्रीज हैं जिन्होंने चाइनीज वैक्सीन यूज करी हैं, वो भी यहाँ पर फंस गई हैं। एज इंडियंस आपको आज के समय लग्जरी है कि आप आराम से यूके में और इवन यूरोप के बहुत सारे और कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट। चलो अच्छा है, सही है। बहुत अच्छी बात है ये पर्सपेक्टिव तो। से आप अगर सोच कर देखो तो रिसेंटली वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर भारत के साथ जो इनका इशू यहाँ पे खड़ा हो गया था, ये यूके के लिए काफी हद तक खराब था, क्योंकि भारत ने यहाँ पर जो स्टेप लेने स्टार्ट कर दिए थे, इससे यूके को लॉन्ग टर्म में बहुत डैमेज होता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। मगर यहाँ पे आप पहले देख पाएंगे, ये ट्वीट है बाय एलेक्स एलिस, ये हैं यूके के एम्बेसडर, यूके के हाई कमिश्नर टू इंडिया। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने बिल्कुल अप्रूव कर दिया है इंडियन सर्टिफिकेट को, इंडियंस खुद इसने ट्वीट करके मारा है, हाँ जा भाई। सकते हैं और यहाँ पर क्वारंटीन की आवश्यकता नहीं है। इसके आगे ये भी कहते हैं कि अब हम उम्मीद करते हैं कि जो काम हमने किया है इंडियंस के लिए, भारत ने भी जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है यूके पे, हटाएगा। restrictions ये लोग हटाएंगे कि और इंडिया भी यूके के हटाए। लोग भी आराम से इंडिया में ट्रैवल कर पाएंगे, ये इन्होंने यहाँ पर कहा है। A traveller from India to the UK, double jabbed with Covishield or another vaccine recognised by the UK regulator, does not have to quarantine. So it'll be easier and cheaper to enter the UK. This is great news. So let's now go further. Let's open up more flights between the two countries. Let's get British tourists able to come into India. They're desperate to do so. Let's facilitate business travellers who are trying to come into India with e-visas. This is a further step down the road set by Prime Minister Modi and Prime Minister Johnson when they agreed the comprehensive strategic partnership between our two countries in May. मतलब औकात पे है कि नहीं? हाँ भाई, सच में नहीं गलत किया था इन्होंने ना। गलत किया था। तो जैसे आपने सुना, यहाँ पर यूके के जो हाई कमिश्नर है टू इंडिया, यहाँ पर कह रहे हैं कि चलिए अब इससे भी एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और ज्यादा फ्लाइट्स ओपन करते हैं बिटवीन यूके एंड इंडिया, और जल्द से जल्द आप लोग भी ऐसा करिए कि वीज़ा की जो फैसिलिटी है यूके के नागरिकों के लिए जो आना चाहते हैं इंडिया में, ये काफ़ी हद तक आसान हो जाए। तो इंडिया भी मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर यूके का जो जेस्चर है इसको रेसिप्रोकेट करेगा। हम लोग भी, हमें कोई, देखो ऑब्वियसली यूके से कोई इशू था नहीं, जो भेदभाव वाले कानून थे उसको लेकर इंडियंस काफ़ी हद तक गुस्सा थे, ये इशू हो चुका है प्रॉपरली रिजॉल्व। और देखो रिजॉल्व भी ये इसलिए हुआ है क्योंकि इंडिया ने यूके को वहां मारा था जहां पर यूके को जेन्युइनली तकलीफ होती है। सच में इंडिया को याद होगा, मैंने वीडियो बनाई थी कि इंडिया की जो हॉकी टीम्स हैं, मेल फीमेल दोनों, इन्होंने 2022 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स से पुल आउट कर दिया था। कॉमनवेल्थ गेम्स में आपको पता होगा वो देश पार्टिसिपेट करते हैं जो एक टाइम पर यूके की कॉलोनीज हुआ करते थे। तो यूके के लिए देखो कॉमनवेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कॉमनवेल्थ का मैं आपको ये बता दूं, इंडिया ने बॉयकॉट कर रूल दिया है इंडिया, पहले भी हुआ करता था, आज भी होता है। यूके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी रानी बैठती है, फिर इंडिया के पीएम आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पीएम आते हैं, कनाडा के पीएम आते हैं, सब बैठते हैं, और यूके को एक पुरानी फीलिंग आती है कि एक टाइम पे हमारा एम्पायर होता था और फिर गेम्स वगैरह भी होती हैं। अबे यार तो यूके यहाँ पर हिंट दे दिया कि अभी भी तुम उस माहौल में जी रहे। उसी के बाद हम देख रहे हैं विद इन डेज यूके ने सारे जो यहाँ पर कानून है चेंज किए हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान और चाइना के पास भी यहाँ पर ऑप्शन है कि पाकिस्तान भी यहाँ पर कह सकता है एक बार को कि हम भी कॉमनवेल्थ से पुल आउट कर लेंगे या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अगर हमारी वैक्सीन को आप अप्रूव नहीं करोगे। इसमें रिस्क ये है कि अगर यूके यहाँ पे जवाब में कह देता है कि हाँ कर लो बॉयकॉट, तो उसके बाद प्रॉब्लम आ जाएगी कि फिर क्या करें। बोल भी दिया है कि बॉयकॉट कर देंगे, तो अगेन इन द फ्यूचर चाइना और पाकिस्तान के लिए, इवन मैं कहूँगा रशिया के लिए काफ़ी ट्रिकी होगा अपने सिटीजन्स को यूके में भेजना बिना कोई क्वारंटीन करवाए। और फाइनली बाहर वाले थे उन्होंने शुरू से यूपीएससी कोर्सेज इसी तो यार ये वीडियो खत्म। पाकिस्तान का आपको पहले बताता हूँ, जो मतलब बाहर के रहने वाले लोग हैं उन्होंने पहले इस चीज को प्रेफर किया था कि वो दूसरी वैक्सीन लगाएं, जो सीधी सी बात है। पाकिस्तान मतलब जो बाहर जाते हैं और अमीर, जाहिर बात है यूके अमीर लोग ही जाएंगे। अब हमारे जैसे बंदे तो मतलब जो अब ऐसे तो नहीं मुंह उठाया तो मतलब यूके चले गए। अमीर लोग हैं, उन्होंने पहले से वो फाइजर या एस्ट्राजेनेका लगाई हुआ था, उन्होंने लगाई है, उनको पता था, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होने वाली इस लिहाज से देखा जाए तो। बिल्कुल क्यों भाई, ये और दूसरी बात ये है कि यार मैं इस बात पे सबसे ज्यादा मतलब मैं खुश होता हूं इस बात पे कि यार ऐसी कंट्रीज देखो, इंडिया पहले उनको बात से अपनी समझाता रहा यार इस तरह ना करो, ठीक है, मतलब वो ऐसा अड़ गया था ना यूके के, मतलब जैसे मैं कोई बहुत बड़ी तोप। फिर इंडिया ने दिखाई अपनी आंख, मतलब उन्होंने सबसे पहले उनको 10 दिन का क्वारंटाइन का किया, फिर पुल आउट कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जो है ना हॉकी टीम नहीं भेजेंगे, दोनों हॉकी टीम नहीं भेजेंगे।
उसके बाद भी फिर अगर ये ना होता और उसके कुछ बाद करते, कुछ किया ही नहीं मतलब है। कोई नहीं, मतलब उसको समझ आ गई है कि यार ये इंडिया बहुत ज्यादा अड़ सख्त गया है, है। ठीक है। हाँ। और यार यही चीज होती है, यही फॉरेन जो पॉलिसी होती है इंडिया की, उसकी वजह से ये सब कुछ और ये होता इसकी है। सक्सेस है। हाँ। और इनमें धवन सर ने बोला है कि 1.3 बिलियन लोग जब बोलते हैं किसी चीज का ना, तो बिल्कुल। फिर वो क्या होता है कि मतलब वो सुनना पड़ता है दुनिया सुनना को। पड़ता है दुनिया क्योंकि 7 में से 7 में से एक हिस्सा बनता है इंडिया की पॉपुलेशन। यार और दूसरी मेन बात ये है कि यार देखो इंडिया ऐसा एक कंट्री है ना जिसका पूरी दुनिया में नाम इंडिया है। और ऐसा दूसरी मतलब बात, इसकी- इंडिया ऐसा कंट्री है, दुनिया को इंडिया की जरूरत है, ना कि इंडिया को मैं यही उनकी बोलने वाला जरूरत था, है। क्योंकि यूके को फिर भी इंडिया की जरूरत हाँ। पड़ेगी, इंडिया को यूके की जरूरत नहीं नहीं है, है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि यार जितने इंजीनियर्स हैं, चाहे ड्राइवर्स देख लो, चाहे मतलब बड़ी बड़ी पोस्टों पे उधर देख काफी लो, सारे CEO Indians देख हैं। लो, वो इंडियन है। अगर वो नहीं जाएंगे तो उनका काम खराब हो जाएगा सारा। वो बिल्कुल। किस तरह करेंगे? पिछले दिनों देखो पेट्रोल के प्राइस हाँ। मतलब वो कोई इशू आया था, देखो क्या हाल हुआ, ड्राइवर नहीं मिल रहे थे इंडिया उनको। आजकल क्या, हाँ। इंडिया को कोई अगर आजकल आंख दिखा रहा है ना, तो इंडिया सीधा मतलब उनको फौरन जवाब दे रहा है, फौरन फौरन मतलब वो है कि मतलब उंगली करोगे तो फिर बाजू का वो हिम्मत रखो, क्षमता रखो। वो वाली फिर बात है इंडिया की कि मतलब इसमें कोई आगे शक तुम नहीं। अगर पत्थर मारोगे तो हम ईंट मारेंगे। इसमें कोई शक सीधी नहीं सी है। बात, इंडिया ने सीधा अपनी फॉरेन पॉलिसी कर दी है। जिसने बिल्कुल। अब पंगा लिया उसको यही चीज होगी। यही मिलेगा तो वाकई। गाइस आप लोगों को इसके बारे में क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताएं। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।